गुड मॉर्निंग 7th क्लास। तो चलिए बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। तो मैं मान के चलूंगा आपने बुक सेट खरीद लिया होगा अपना, और आपके पास इस समय बुक होगी और आप इस समय बुक खोल के बैठे होंगे। ठीक है, तो आप बुक खोल लीजिए। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस। हम पढ़ने जा रहे हैं और टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, इस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए। ठीक है, चैप्टर 6 निकाल लीजिए, एसिड बेस एंड सॉल्ट, पेज नंबर 55। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर के अंदर हम क्या जानेंगे, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है एंड सॉल्ट क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मतलब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीख चुके होंगे। तो सबसे पहले दी स्टूडेंट विल बी एबल टू नो व्हाट आर दी एसिड बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख जाएंगे कि एसिड क्या होता है, व्हाट इज एसिड। ठीक है, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस, व्हाट इज सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीजें जान जाओगे। ठीक है, क्लासिफाई दी सब्सटेंस एज एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होता है ये जान जाओगे आप। ठीक है, आप ये जान पाओगे कि इंडिकेटर क्या होता है, और इंडिकेटर से हम कैसे पता लगाते हैं क्या एसिड है, क्या बेस है और क्या सॉल्ट है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप ये सारी चीजें जान पाओगे। अंडरस्टैंड व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, आप ये समझ पाओगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आप ये भी जान पाओगे कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है आप ये भी जान पाओगे। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जान पाएंगे कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, तो बच्चों एसिड बेस सॉल्ट चैप्टर हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं आज। नो दीज पॉइंट बिफोर यू स्टार्ट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में ये सारे पॉइंट्स अभी आपको पता नहीं होंगे, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा आप ये सारे पॉइंट्स समझ पाएंगे। क्या, ऑल एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट दैट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है, तो सारे के सारे एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये ब्लू लिटमस क्या होता है, एसिड्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर सीख पाएंगे। बेसिस आर दी सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड प्रोड्यूस अ सोपी फीलिंग दैट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो बेस क्या होते हैं, बेस स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर टेस्ट होते हैं। ठीक है, और ये सोपी फीलिंग्स देते हैं। ठीक है, यदि आप बेस को लेके अपने हाथों में रगड़ोगे तो साबुन जैसा फील होगा। दे टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, ये रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सॉल्ट इज प्रोड्यूस व्हेन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द बेस। सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। अब ये बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है, जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे वैसे वैसे हम सीखते चले जाएंगे। ठीक है, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ठीक है, इंडिकेटर क्या होता है, ऐसी चीजों को बोलते हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है यदि हम उसको एसिड में डालते हैं या फिर बेस में डालते हैं। ओके, इन ए रिएक्शन इन विच द एन एसिड विथ a reaction in which an acid reacts with base to form the salt and water is called the neutralization reaction। तो एक ऐसी रिएक्शन, एक जब हम एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अभी अभी जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ ये अभी पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर की समरी है कि हम इसको इसके चैप्टर के अंदर क्या क्या है। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। ठीक है, अभी नहीं भी समझ में आ रहा तो भी चलेगा। ठीक है, पर यहाँ पे लिखा हुआ है तो मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है कि मैं ये सारी चीजें आपको समझाऊं। सब्सटेंस दैट आर नाइदर एसिडिक, सब्सटेंसेस दैट आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल। तो जो सब्सटेंसेस ना तो एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं उनको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंसेस बोलते हैं। ऑल एसिड्स आर नॉट कोरोसिव बट मोस्ट ऑफ देम आर कोरोसिव। ज्यादातर एसिड जो होते हैं वो कोरोसिव नहीं होते, उससे जंग नहीं लगती, लेकिन कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिनसे जंग लग जाती है। Neutralization is used in the treatment of the soil to decay in digestion and ant sting, a bee sting, a wasp sting and also in the treatment of the factory wastes। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी यदि एसिडिक हो जाती है या बेसिक हो जाती है तो वहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यदि कोई मधुमक्खी हमें डंक मार जाए, कोई चींटी हमें डंक मार दे या फिर कोई बर्र हमें डंक मार दे, ठीक है, तो वहां पे भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं जिससे क्या हो, हमारे उस डंक का असर खत्म हो जाए। ठीक है, और फैक्ट्री में से जो गंदगी निकलती है उसकी साफ सफाई के लिए भी हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो
तो ये तो इस चैप्टर की समरी थी, ये जो भी कुछ लिखा हुआ था वो मैंने समझा दिया, ठीक है। मुझको पता है, मैं जानता हूँ कि ये जो नो दीज पॉइंट्स हैं ये आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के अंत में आप ये सारी चीजें दोबारा से पढ़ोगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो वी यूज मैनी सब्सटेंसेज इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ देम आर शोन बिलो, ठीक है। तो आप बुक निकाल लीजिए, देखिए ये वीडियो लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब आप अपने पास बुक निकाल के बैठे होंगे, जैसे क्लास में बैठते हो, ठीक है। बुक निकाल लीजिए और पढ़ना शुरू करिए मेरे साथ। वी यूज मैनी सब्सटेंसेज इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ देम आर शोन बिलो, ठीक है। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम जो बना हुआ है वो मैं लिख रहा हूँ। कर्ड, कर्ड माने होता है दही, ठीक है। टैमरिंड, टैमरिंड होती है इमली, ठीक है। बेकिंग सोडा, इसे बोलते हैं खाने का सोडा, खाना सोडा बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आंवला, आंवला को आंवला ही बोलते हैं, ठीक है। विनेगर, विनेगर को हम हिंदी में सिरका बोलते हैं। शुगर सॉल्यूशन यानी चीनी का घोल, चीनी पानी का घोल, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए, यहाँ पे कुछ फोटोज बने हुए हैं, तो देखते हैं। यहाँ पे हम ये बहुत सारी चीजें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि दही हो गया, दही हम रोज खाते हैं। इमली हमने खाई होगी। खाना सोडा, खाना सोडा आप क्या होता है, अपनी मम्मी के पास जाइए, मम्मी से बोलिए मम्मी किचन में से खाना सोडा निकाल के दिखा दो मेरे को, तो एक सफेद कलर का पाउडर होगा खाना सोडा, ठीक है। आंवला क्या होता है, एक फल, एक बाजार में चीज मिलती है, जैसे आम संतरा होता है ना, वैसे ही एक चीज आती है आंवला, आंवले का अचार डालते हैं। अपनी मम्मी से जाके पूछो आंवला क्या होता है, ठीक है। सिरका, आपने चाउमीन खाई होगी, चाउमीन, चाउमीन जब आप बनाते हैं तो उसमें, जब आपने चाउमीन बनाते हुए देखा होगा तो उसमें एक काले कलर का लिक्विड डालते हैं और एक पानी जैसा लिक्विड डालते हैं। तो जो पानी जैसा लिक्विड डालते हैं ना, उसी को हम सिरका बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सिरका बोलते हैं। शुगर सॉल्यूशन, चीनी और पानी का घोल, तो आप पीते ही हो, मीठा पानी जो होता है उसको शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो एक्टिविटी वन है, एक्टिविटी वन क्या है, ट्राई टू कलेक्ट दी सब्सटेंस शो इन दी एबव फिगर, यू में कलेक्ट any other food item also, now taste them, fill in the following table based on your observation। तो एक्टिविटी वन में आपको क्या करना है, जो भी आपके घर में चीजें, ये सारी चीजें, इसके अलावा जो भी आप खाने पीने में इस्तेमाल करते हो, जैसे कि टोमेटो ले लो, ठीक है, पोटैटो ले लो, बनाना ले लो, ठीक है, बनाना ले लो। इसके अलावा आप ले लो लेमन ले लो, नींबू ले लो, ठीक है, ऑरेंज ले लो, ठीक है, सॉल्ट ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब पानी में नमक घोल लो। तो ये सारी चीजें आप इकट्ठी कर लो, इन सब चीजों को इस टेबल में लिखो, ये सारी चीजें आप लिखते चले जाओ एक्टिविटी वन में, ठीक है। उसके बाद आप ये सारी चीजें, खाने पीने की चीजें आप चख चख के बताइए इसका स्वाद कैसा होता है, तो आपका जवाब होगा सौर, सौर मतलब होता है खट्टा, ठीक है, खट्टा स्वाद होता है। इसका कैसा होता है, इसका भी खट्टा ही होता है, ठीक है, ये भी खट्टा ही होगा, ठीक है। सौर, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का स्वाद कैसा होता है, बिटर मतलब कड़वा, ठीक है, कड़वा स्वाद होता है इसका, ठीक है। आमले का स्वाद कैसा होता है, इसका भी स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर खट्टा नहीं होता, इसका मीठा होता है या ऐसा कुछ। देखो जरूरी नहीं है, जैसे कि आपने आम खाया होगा, आम हमेशा खट्टा ही नहीं होता, हमेशा मीठा नहीं होता, वो खट्टा मीठा होता है। इसी तरीके से इसमें हम खट्टा भी होता है, थोड़ा मीठापन भी होता है। विनेगर ये कैसा होता है, ये भी खट्टा होता है। शुगर सॉल्यूशन ये कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। टोमेटो कैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, खट्टा ही लिख ले रहे हैं, ठीक है। पोटैटो कैसा होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, ये एक तरीके से फीका सा होता है ये, ठीक है। तो इसका क्या स्वाद लिखें, इसको हम ऐसे ही लिखे रहते हैं, फीका, ठीक है। बनाना, बनाना कैसा होता है, ठीक है, यदि कच्चा बनाना तो थोड़ा सा खट्टा होता है, अदरवाइज कैसा होता है, बनाना की जगह एप्पल ले लो आप, ठीक है। एप्पल, एप्पल यदि पका होगा तो फिर वो क्या होगा, मीठापन देता है, लेकिन यदि कच्चा एप्पल होगा तो वो कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। तो अनरिप लिख लो, अनरिप,
अनरिप का मतलब होता है कच्चा, ठीक है ना, कच्चा, पका नहीं है अभी। अनरिप एप्पल कैसा होता है, खट्टा। लेमन कैसा होता है, नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज कैसा होता है, खट्टा होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसा होता है, नमकीन होता है, ठीक है। तो ये इनके स्वाद हैं, आपको स्वाद लिखने थे कि किस तरीके का स्वाद होता है, ठीक है। खट्टे को बोलते हैं हम सार, SOUR, ठीक है। कड़वे को हम बोलते हैं बिटर, ठीक है। मीठे को हम बोलते हैं स्वीट, ठीक है। फीका, फीका, अब बस बच्चा ये पूछेगा फीके को कैसे बोलते हैं, फीके को नो टेस्ट ऐसे बोल दो कि टेस्टलेस, ठीक है। फीके को आप बोल दो टेस्टलेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें, नमकीन को हम क्या बोलते हैं, सॉल्टी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी इंग्लिश भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो आपने देखा ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्टिविटी में करनी है, तो आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। डू ऑल दी सब्सटेंस टेस्ट दी सेम, क्या सभी के सब्सटेंस के टेस्ट सेम है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अलग अलग टेस्ट है। ये खट्टा है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है, ठीक है। सम सब्सटेंस टेस्ट सॉल्टी, कुछ सॉल्टी होते हैं जैसे कि नमक का पानी, ठीक है। नमकीन ले लो तो नमकीन भी सॉल्टी होती है, ठीक है। वाइल अदर टेस्ट स्वीट, कुछ स्वीट होते हैं जैसे कि चीनी पानी का घोल स्वीट है, ठीक है। सम टेस्ट सोर, कुछ खट्टे होते हैं जैसे कि ज्यादातर यहाँ पे खट्टे हैं। इसके बाद वाइल अदर आर बेटर, कुछ कड़वे होते हैं जैसे कि खाना सोडा, ठीक है। ओके, तो ये स्वाद होते हैं इन सभी चीजों के, तो ये आपको लिखना था एक्टिविटी में, तो अब आप कर लेंगे, मैंने ही कर दिया यहाँ पे एक्टिविटी 1। इसके आगे बढ़ते हैं एसिड। अब हम एसिड की बात करते हैं। सब्सटेंस लाइक दी लेमन विनेगर, अब यहाँ पे जितने भी खट्टे वाले हैं उनको छोड़ के मैं सब कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं ये सारी की सारी खट्टा टेस्ट देती है। कैसा टेस्ट देती है, खट्टा टेस्ट देती है, ठीक है। सब्सटेंस लाइक लेमन विनेगर कर्ड, विनेगर समझ के हो गए ना, सिरका बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये क्या होता है, चाउमीन में जो पानी जैसी चीज डालते हैं ना, वो पानी नहीं होता, वो सिरका होता है। वो क्या होता है, सिरका होता है, ठीक है। तो सब्सटेंस लाइक लेमन विनेगर कर्ड एक्सेट्रा टेस्ट सॉस, ठीक है। तो ये सब्सटेंस जैसे कि कर्ड हो गया, टेमरिंड हो गया यानी कि इमली हो गई, आंवला हो गया, विनेगर हो गया, टोमेटो, अनरेप एप्पल, लेमन, ऑरेंज, ये हमें स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं, ठीक है। डू यू नो वाई, क्या आप जानते हो ऐसा क्यों होता है। इट इज बिकॉज दिस सब्सटेंस कंटेन्स केमिकल्स कॉल्ड एसिड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है, एक चीज प्रेजेंट होती है, ऐसे समझो। इन सभी के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड। इन सभी के अंदर एसिड प्रेजेंट है, केवल एसिड प्रेजेंट है, मैंने ऐसा नहीं बोला। क्या केवल टेमरिन के अंदर एसिड ही एसिड होता है और कुछ नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है लेकिन एसिड भी होता है। उस एसिड की वजह से ही इसके अंदर खट्टापन है। यदि इस इमली में से लोग एसिड निकाल दूं तो फिर ये इमली खट्टी नहीं रह जाएगी। ओके, it is because these substances contain chemical called acid which give them their sour taste. The term acid comes from Latin word acidus which means sour. All acids have the sour taste, ठीक है। तो ये एसिड वर्ड है ना, एसिड वर्ड एक इंग्लिश में एसिडस शब्द से आया है। किससे आया है, एसिडस, ठीक है, एसिडस। तो यहीं से क्या बना है, एसिडस। एसिडस शब्द का मतलब, एसिड शब्द को, एसिडस शब्द को ही चेंज करके क्या बोल दिया गया, एसिड। इसका मतलब एसिडस लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में एसिडस का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। तो इसका नाम क्या पड़ गया, एसिड। जो भी चीज खट्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर जो भी चीज खट्टी होती है वो खट्टी क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई एसिड जरूर होता है, ठीक है। ओके, हटा देते हैं इन सबको, इस सबकी जरूरत नहीं है। तो अब तक मैंने जो पढ़ाया वहां से हमें क्या सीखने को मिला, अब तक जो मैंने पढ़ाया वहां से हमें ये सीखने को मिला कि कोई भी चीज यदि हम खाते हैं और उसमें हमें जरा भी खट्टापन महसूस होता है, जरा भी, तो उसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ही एसिड हो, ऐसा मैंने नहीं बोला, कि कुछ ना कुछ उसमें एसिड जरूर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी फाइंड एसिड ऑल अराउंड अस इन केमिकल लेबोरेटरीज, फूड स्टफ्स, होम, फैक्ट्रीज एंड इवन इनसाइड अवर बॉडी, ठीक है। तो एसिड हमें हर जगह मिलता है, एसिड हमारे चारों तरफ है। एसिड कोई बड़ी चीज, कोई नई चीज नहीं है, एसिड आपके चारों तरफ है। आपके पेट के अंदर एसिड है, ठीक है, आपके पेट के अंदर एसिड है। आपकी बैटरी जो है, आपके घर में जो बैटरी लगी है, आप बोलोगे कि सर हमारे घर में तो बैटरी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके हाथ में मोबाइल है, उसी के अंदर बैटरी है, ठीक है। आप बोलो आप मोटरसाइकिल चलाते हो, उसके अंदर बैटरी है, कार चलाते हो, कार के अंदर बैटरी है, ठीक है ना। बैटरी हर जगह है,
हर बैटरी के अंदर एसिड जरूर होता है, ठीक है। आप कोई भी खाने की चीज खाइए, क्या उसमें ऐसा आप डेली खाना खाते हो क्या ऐसा कुछ भी होता है कि आप डेली जो भी खाना खाते हो उसमें खट्टापन ना हो? थोड़ा बहुत तो खट्टापन होता ही होता है, यानी कि आप कोई ना कोई एसिड डेली खाते हो। आपके पेट के अंदर भी एसिड बनता है, ठीक है, मैंने सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है HCl, ठीक है, वो क्या करता है खाने को पचाने में मदद करता है, बताया था मैंने सेकंड चैप्टर में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये खाने पीने की चीज में होता है, घरों में होती है एसिड, फैक्ट्रीज में होता है एसिड, ठीक है, और लेबोरेटरीज में भी मिलता है, ठीक है। लेबोरेटरीज में एसिड होता है, तो आप लेबोरेटरीज में देखिए, मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये लेबोरेटरीज से मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये पानी जैसा लग रहा है, ठीक है, ये भी एक पानी जैसा ही लग रहा है और ये भी पानी जैसा ही लग रहा है, तीनों पानी जैसे लग रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मैं पास से दिखा देता हूँ, ये पानी जैसा लग रहा है, बिल्कुल पानी ही है, ये भी पानी जैसा लग रहा है, बिल्कुल पानी ही है, ये भी पानी जैसा लग रहा है, बिल्कुल पानी ही है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारे पानी जैसे लग रहे हैं लेकिन सारे के सारे वाटर नहीं है। तो लेबोरेटरीज में आपको एसिड मिल जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, do you know that an acid called the hydrochloric acid is present inside our stomach which help you to digest your food? तो देखिए सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने बताया था स्टोमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। आप जानते होंगे, आप ज्यादा खाना खा लीजिए या ज्यादा मिर्ची खा लीजिए तो क्या होता है, हमें खट्टी डकार आने लगती है। अच्छा, वो खट्टापन आ कहाँ से रहा है? आपने क्या किया, आपने बहुत ज्यादा खाना खा लिया या बहुत ज्यादा मिर्ची खा ली, ठीक है, मिर्च खट्टी नहीं होती, लेकिन आपने मिर्च खा ली या बहुत ज्यादा खाना खा लिया, आपका खाना पचा नहीं, तो आपका शरीर क्या करेगा, उसको पचाने के लिए एसिड ज्यादा बनाएगा, एसिड ज्यादा बनाएगा तो फिर क्या होगा, वो एसिड हमारे यहाँ पे नली होती है ना, नली, खाने की नली, तो यहाँ पे एसिड जमा हो जाएगा, ठीक है। जरा भी हमको हिचकी आएगी या कुछ आएगा तो वो एसिड यहाँ नली से होता हुआ हमारे मुंह में आ जाता है, ठीक है। जब मुंह में आ जाता है तो हमारा मुंह खट्टा खट्टा हो जाता है, ठीक है, खट्टी डकार आ रही है, ऐसा बोलते हैं ना, खट्टी डकार, वो क्यों आ रही है, क्योंकि हमारे पेट में क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है, क्या बन रहा है, एसिड। और वो एसिड कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सेकंड चैप्टर में मैंने बताया था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, HCl, ठीक है। इसको एक केमिकल फॉर्मूला है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, पर इसको HCl, लेबोरेटरी में बोतल रखी हो और उस पर HCl लिखा होता है तो समझ जाना हमारे पेट के अंदर जो एसिड बनता है वही है HCl, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। The sour taste of the lemon or orange is due to the presence of citric acid. Green apple are sour due to the presence of the malic acid. The following table given below the gives you the names of the certain substance and acid present in them. ठीक है, तो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, देखिए एसिड बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, एक ही तरीके का एसिड नहीं होता। जैसे कि लेमन है, लेमन हमें खाने में कैसा लगता है, नींबू खाने में कैसा लगता है, खट्टा लगता है। इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से आपने कर्ड खाया होगा, कर्ड भी खाने में हमें खट्टा लगता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इसी तरीके से अनरिप एप्पल है, कच्चा सेब है, तो वो खाने में कैसा लगता है, खट्टा लगता है, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मेलिएलिक, मेलिक एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, मेलिक, ठीक है, स्पेलिंग देख रहा था मैं, मेलिक एसिड। इसी तरीके से विनेगर, विनेगर जो चाउमीन में डालते हैं, विनेगर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, विनेगर, विनेगर खुद एक एसिड होता है। यहाँ पे तो एप्पल के अंदर थोड़ा सा एसिड है, इसमें भी थोड़ा सा एसिड है, इसमें भी थोड़ा सा एसिड है, विनेगर तो पूरा ही एसिड होता है, उसके अंदर और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना। विनेगर तो पूरा ही एसिड होता है, और ये कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। यदि आपको आंट ने डंक मारा, आपको चींटी ने काट लिया, तो आपको जलन मचती है। चींटी क्या करती है, जब हमको डंक मारती है तो हमारे खून के अंदर, हमारे शरीर के अंदर क्या करती है, एक एसिड डाल देती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है, फॉर्मिक एसिड। ये किसमें होता है, आंट स्टिंग में। आंट मतलब चींटी, स्टिंग मतलब डंक। चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है ना, ठीक है। तो लेमन के अंदर क्या है, सिट्रिक एसिड है, कर्ड के अंदर लैक्टिक एसिड है, या फिर
खट्टा दूध हो जाता है। दूध कभी कभार सुबह का रखा रह जाए, सुबह का शाम तक रखा रह जाए गर्मियों में, तो वो खट्टापन आ जाता है, तो भी उसके अंदर कौन सा एसिड बन जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। ठीक है, लेमन हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। अनरिप एप्पल में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड, आंटिस्टिक में फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और देखो टेमरिंड यानी इमली, ठीक है, टेमरिंड के अंदर कौन सा एसिड होता है, टार्क्टिक एसिड होता है। क्या होता है, टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ स्पिनिच, स्पिनिच मतलब पालक, पालक के अंदर कौन सा एसिड होता है, पालक के अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड होता है। आपको ये सारे नाम याद नहीं करने, पर आपको एक दो बार आपको ये नाम याद होना चाहिए, सिट्रिक एसिड। ठीक है, हम बोलते हैं सिट्रिक फ्रूट है, हम कभी कभार आप आगे जब पढ़ोगे साइंस में तो आप पढ़ोगे सिट्रिक फ्रूट है। सिट्रिक फ्रूट मतलब इसके अंदर कोई ना कोई सिट्रिक एसिड, इसके अंदर सिट्रिक एसिड है, इसीलिए नाम इसका सिट्रिक फूड है। और कोई यदि सिट्रिक एसिड, सिट्रिक फूड है यानी कि उसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होगा, तो वो खाने में कैसा होगा, खट्टा। आप जानते हो ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, खाने में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक है, टी, चाय, चाय में भी खट्टापन होता है, उसमें थोड़ा, उसमें कौन सा एसिड होता है, टैनिक एसिड होता है। कौन सा, ठीक है, आप याद कर पाओ अच्छी बात है, नहीं तो दो तीन बार आप पढ़ोगे, दो तीन बार मैं ये शब्द बोलूंगा, सिट्रिक सिट्रिक सिट्रिक, लैक्टिक लैक्टिक, ये दोनों बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, सिट्रिक लैक्टिक और ये एसिटिक। ठीक है, ये आप चाउमीन में डालते हो। ठीक है, ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए। सिट्रिक मतलब, सिट्रिक एसिड मतलब जिसमें जो फूड, जो लेमन होता है या फिर जो ऑरेंज होता है उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, दही के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, विनेगर क्या होता है, खुद एसिटिक एसिड होता है, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, वो खुद ही एसिटिक एसिड है। ठीक है, उसका नाम ही बदल दिया, एसिटिक एसिड है, हम उसको एसिटिक एसिड बोलते हैं हम केमिकल लैंग्वेज में, लेकिन उसका वैसे डेली भाषा में हम क्या बोलते हैं, विनेगर एसिड बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Most acid used in the school laboratory are the corrosive, that is, they may attack some substances and may even burn your skin, but all acid are not dangerous, they have many different uses. ठीक है, तो लेबोरेटरीज में आपकी कार की बैटरी में या फिर किसी भी बैटरी में जो एसिड होता है वो बहुत खतरनाक होता है, आपके हाथ पे गिर जाएगा तो आपके हाथ को जला देगा। ठीक है, कपड़ों पे गिर जाएगा तो कपड़ों को जला देगा। ठीक है ना, तो ये खतरनाक होते हैं, लेकिन सभी एसिड खतरनाक नहीं होते। आप भी जानते हो, नींबू है, नींबू को आप खाते हो, आपके हाथ पे गिर जाए तो कोई हाथ नहीं जल जाता। ठीक है, तो एसिड जो होते हैं वो हमेशा खतरनाक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्रियों में एसिड इस्तेमाल होते हैं या बैटरियों में इस्तेमाल होते हैं वो खतरनाक होते हैं, उनसे बच के रहना चाहिए। लेकिन खाने पीने की चीज जो खट्टी होती है वो एसिड खतरनाक नहीं होते, उसको आप डेली में हाथ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Should we use taste as a way of testing to know if a substance is an acid or not? No, you should not taste any substance unless you are asked to do it. तो यहाँ पे दो बच्चे बात कर रहे हैं, तो एक बच्चा कह रहा है कि हमें कोई भी जो भी एसिड होता है वो खाने में खट्टा होता है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। तो एक बात बताइए मेरे को, तो कोई भी ऐसी एसिड है तो उसको मेरे को हर चीज को चक चक के देखना पड़ेगा कि बैटरी में जो सफेद जो लिक्विड निकल रहा है इसको चक के देखूं और ये एसिड है या नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। आपने यदि बैटरी वाला एसिड अपनी जीभ पे रख लिया तो आपकी जीभ जल जाएगी, है ना। हो सकता है कि आपका गला गला खराब हो जाए, हो सकता है कि आपके ऑपरेशन कराना पड़े, आपकी जीभ खराब हो जाए या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं करना। ठीक है, कोई चीज एसिडिक है नहीं है ये हम कैसा पता लगाएंगे, कोई भी चीज एसिडिक है या नहीं है ये हम पता लगाने के लिए उसको चखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, अभी मैं यही कर यहाँ पे करके दिखाऊंगा कि कोई चीज एसिडिक है या नहीं है, इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पता लगाने के लिए हमें हमेशा क्या नहीं हमेशा उसको चख के देखने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। समथिंग मोर, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दी है। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिए तीन मेन एसिड होते हैं, तीन, जो हर स्कूल की लैब में मिलेंगे। कौन कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसको हम केमिकल नाम देते हैं HCl बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं HNO3,
इसको हम बोलते हैं H2SO4। ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये बहुत सारी लैब में, बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, बहुत सारी चीज केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल्स। ज्यादातर केमिकल बनने की शुरुआत कहां से होती है, इसी एसिड से होती है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ केमिकल। किसको, सल्फ्यूरिक एसिड को। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Sometimes when we do a lot of physical exercise, our muscles get tired and we can feel cramps in our muscle. Do you know why? Yes, because in such a cases lactic acid get accumulated in our muscles. ठीक है, तो कभी कभार हम डेली भागते, बहुत ज्यादा भाग लें, बहुत ज्यादा दौड़ लें या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लें, तो हमारे हाथ पैरों में दर्द होने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे हाथ पैरों में एक एसिड इकट्ठा होने लगता है। उस एसिड का नाम क्या है, लैक्टिक एसिड। अरे ये नाम सुना हुआ लगता है लैक्टिक एसिड। ये किसमें होता है, दही में होता है। किसमें होता है, दही में। हमारे मसल्स के अंदर यदि लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के क्या क्या इस्तेमाल है, तो अभी अभी मैंने बताया एसिड के बहुत सारे इस्तेमाल है। एसिड से हम क्या करते हैं, केमिकल्स बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ एसिड। सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, फ्रूट जूस। सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी, fruit juices like the orange juice contain citric acid. Vinegar contain acetic acid which is used as a food preservative. Food is pickled in the vinegar. This prevents it from getting spoiled. An acid called sulfuric acid used in the carbohydrates. Acid are used in the many experiments. Some commonly used acids in the laboratory are listed in the table below. तो यही यहाँ पे टेबल में 3 एसिड नाम दे रखे हैं जो मैंने यहीं पे लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इनका फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये यहाँ पे बुक में भी लिखा हुआ है, ये मैंने पहले ही समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये जो यूजेस ऑफ एसिड लिखा हुआ है इसको भी समझा देता हूँ। देखिए, हमारे शरीर को कुछ ना कुछ मात्रा में एसिड डेली चाहिए। ठीक है, आपको डेली खाना चाहिए जिससे आपके शरीर को एनर्जी मिले। इसी तरीके से आपको थोड़ी मात्रा में नमक चाहिए होता है जिससे आपका शरीर ठीक से वर्क करता रहे। ठीक है, सॉल्ट की कमी से क्या हो सकता है, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, मतलब पानी की कमी हो सकती है और आप चक्कर खा के गिर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा नमक खा लोगे तो वो भी क्या है, नुकसानदेह है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मात्रा में नमक चाहिए होता है, थोड़ी मात्रा में एसिड भी हमें डेली चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर को क्या चाहिए होता है, सम एसिड्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। हमारे शरीर को कुछ ना कुछ मात्रा में थोड़ा बहुत एसिड चाहिए होता है हमारे शरीर को। फ्रूट जूसेस, कुछ फ्रूट जूसेस हैं जैसे कि ऑरेंज हो गया, उसमें फ्रूट जूसेस या नींबू वगैरह में क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। ठीक है, विनेगर के अंदर, विनेगर खुद एक एसिड है, उसका नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो विनेगर का इस्तेमाल किसमें होता है, चाउमीन में, तो आप समझ ही गए होंगे। इसके साथ साथ अचार जो बनाते हैं, अचार। ठीक है, अब बोलोगे सर हमारे यहाँ तो नींबू का अचार बनता है, आम का अचार बनता है, उसमें तो कोई विनेगर नहीं डालते। ठीक है, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो खीरे का अचार बनाती हैं, ठीक है, खीरा, खीरा जानते हो ना, खीरा, खीरे का अचार बनाया जाता है। ठीक है, नींबू के अचार में, नींबू में खुद ही सिट्रिक एसिड है तो वहां पे विनेगर डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन खीरे का अचार बना रहे हो तो फिर वहां पे हमें क्या डालना पड़ेगा, सिट्रिक एसिड डालना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, खीरे का अचार नहीं बन पाएगा, खराब हो जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं बोलूँ आप सिंगाड़े का अचार बना लीजिए। ठीक है, तो वहां पे भी क्या करते हैं कंपनियों में, ये विनेगर वगैरह डाल के एसिड बनाते हैं। ठीक है, ये कोई नुकसानदेह नहीं होता, आराम से इसको खा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एसिड कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड यूज इन दी कार्बेटरी। कार्बेटरी के अंदर एक एसिड इस्तेमाल होता है जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। मैंने बताया ना, किंग ऑफ केमिकल्स है ये तो बहुत जगह इस्तेमाल होता है, बहुत जगह, बहुत बार नाम सुनोगे आप सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ओके, अब हम बात करते हैं बेसिस। ठीक है, बेसिस क्या होते हैं, एसिड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेस। एसिड का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बेस होता है। अब ये अपोजिट का मतलब क्या है, ठीक है, रात का दिन हम जानते हैं, रात का दिन, रात का अपोजिट दिन होता है, सच का अपोजिट झूठ होता है। ये एसिड का अपोजिट बेस का क्या मतलब है, ठीक है। तो देखें, एसिड का जस्ट अपोजिट बेस का मतलब ये है कि यदि एसिड है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, बेस डाल दिया, तो इस एसिड और का असर खत्म हो जाएगा, इस एसिड का असर खत्म हो जाएगा। अब ये एसिडिक नहीं रह जाएगा, अब इस एसिडिक नहीं रह जाएगा, अब इसके अंदर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा, खत्म, एसिड खत्म। ठीक है, इसीलिए हम इसको इसका जस्ट अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, अब एसिड को तो आप पहचानना सीख गए, एसिड को आप पहचानना सीख गए, कैसे पहचानोगे, आपने यदि किसी चीज को चख के देखा, खाने पीने की चीज को, और आपको वो चीज खट्टी लगती है तो पता चल जाएगा कि भाई वो एसिड है, क्या है उसके अंदर, एसिड है। बेस को कैसे पहचानेंगे, भाई ये बेस है,
बेस को हिंदी, एसिड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, हिंदी में। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्षार। अब बेस को कैसे पहचानेंगे भाई ये बेस है? तो देखो, बेस को पहचानने का तरीका क्या होता है? बेस, जब भी आप बेसिक चीज खाओगे तो वो कड़वी होगी खाने में। कैसी होगी? कड़वी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, यदि बेस को हम अपने हाथों में ले लें, ठीक है, बेस को अपने हाथों में ले लें और उसमें थोड़ा सा पानी ले लें, तो उसको ऐसे रगड़ेंगे तो हमें यूं लगेगा जैसे कि हमारे हाथ में साबुन है। आप साबुन ले लीजिए अपने हाथ में, साबुन में भी खूब बेस होता है। आप कोई सा भी साबुन ले लो, सोप, सोप में क्या प्रेजेंट होता है? बेस। ठीक है, सोप में भी क्या प्रेजेंट होता है? बेस। ठीक है, तभी तो कोई भी बेसिक चीज होगी उसको आप ऐसे हाथ में रख के ऐसे ऐसे उसको रगड़ोगे पानी डाल के, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा जैसे साबुन लगा हुआ है आपके हाथ में। और उसको खा के देखोगे तो वो कैसा होगा? स्वाद में कड़वा। तो आप समझ जाना वो क्या है? बेस। आ गई बात समझ में? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बेस आर दी केमिकल दैट आर अपोजिट टू एसिड। तो पहली लाइन यहाँ पे ये लिखी है, बेस बिल्कुल एसिड का अपोजिट होता है। यू टेस्टेड बेकिंग सोडा इन दी फर्स्ट एक्टिविटी, वाज इट श्योर बिटर सॉल्टी और स्वीट टू टेस्ट? ठीक है, तो आपने खाने का सोडा, मैंने आपने से क्या बोला कि आप अपनी मम्मी के पास जाइए, आप मम्मी से बोलिए कि मेरे को खाने का सोडा दे दीजिए। खाने का सोडा एक सफेद कलर का चूरन होगा, आप उसको चख के देखना, वो कड़वा कड़वा लगेगा। ठीक है, तो कैसा स्वाद होता है खाने सोडे का? ये पूछ रहा है। मीठा होता है, खट्टा होता है, नमकीन होता है? तो कैसा होता है? कड़वा होता है। ठीक है, बाय नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ 2 ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन योर हैंड एंड रब इट। ठीक है, आपको क्या करना है? बेकिंग सोडा अपनी उंगलियों में ले लेना है, थोड़ा सा चूरन सा, और उसमें पानी लेके उसको आप ऐसे रगड़िए, तो आपको लगेगा जैसे आपके हाथ में साबुन लगा हुआ है। ठीक है ना? तो इससे हमें पता चलता है खाने में कड़वा भी है और ये साबुन जैसा फील हो रहा है, यानी कि ये क्या है? बेस है। ठीक है, डज इट प्रोड्यूस सोपी फीलिंग? क्या ये सोपी फीलिंग प्रोड्यूस करता है? हाँ, बिल्कुल सोपी फीलिंग प्रोड्यूस करता है। सच सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड प्रोड्यूस अ सोपी फीलिंग आर कॉल्ड बेस। तो समझ गए बेस क्या होता है? जो खाने में कड़वे हो। सब्सटेंस दैट, बेस क्या होते हैं? जो बिटर टेस्ट हो, जिसका टेस्ट कैसा हो? बिटर, कड़वा। टेस्ट कैसा हो? बिटर, कड़वा। और कैसा हो? सोपी हो। ये कैसा हो? सोपी, सोपी फीलिंग देगी। ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे रब करोगे तो कैसा लगेगा? ये साबुन जैसा लगेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वो चीजें क्या होती है? बेस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ बेस। बेकिंग सोडा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेस का। और बेकिंग सोडा भी आपको ना मिले ना, तो कपड़ा धोने वाला साबुन होता है ना, वही बेस है। उसके अंदर बेस है। समझ में आ गया? सिंपल सी बात। अब साबुन को खा के थोड़ी ना देखोगे आप। ठीक है, बेकिंग सोडा इज एन एग्जांपल ऑफ बेस सब्सटेंस व्हिच कंटेन अ बेस आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर। ठीक है, जिस भी चीज के अंदर बेस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसका नेचर कैसा है? बेसिक नेचर। कैसा नेचर है? बेसिक नेचर है। ठीक है, जिसमें जो भी चीज एसिडिक होती है उसको क्या बोलते हैं? वो एसिडिक नेचर का है। कैसे नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, जो बेस, जिसमें बेस प्रेजेंट होता है हम बोलेंगे वो बेसिक नेचर का, जिसमें एसिड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलेंगे? एसिडिक नेचर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाइक मैनी एसिड मैनी बेसिस कैन ऑल्सो बर्न योर स्किन, दे आर corrosive, so we should handle acid and base with great care. Some common bases are listed in the given table. ठीक है, देखिए हम सब जानते हैं कि एसिड को हाथ पे डालेंगे तो हाथ जल जाएगा। ठीक है, ये सब जानते हैं, लेकिन बेस भी उतने ही खतरनाक होते हैं। बेस को भी आप अपने हाथ पे डालोगे तो हाथ जल जाएगा। अब देखिए, जैसे हर एसिड आपके हाथ को नहीं जलाता, नींबू हाथ पे डालोगे जला देगा क्या? तुरंत नहीं जलाएगा। ठीक है, लेकिन आप यदि केमिकल्स, जो बैटरी का एसिड है उसे हाथ पे डालोगे तो जला देगा। इसी तरीके से बेस जो होते हैं, उसको आप हाथ पे डालोगे जैसे कि साबुन को, तो हाथ नहीं जलेगा। लेकिन यदि बहुत खतरनाक वाला बेस डाल दोगे तो आपका हाथ जल जाएगा, बिल्कुल एसिड की तरह ही। ठीक है, एसिड से क्या होता है? लोहा, तांबा, चांदी, ये सब क्या होता है? गल जाता है, सब कुछ गल जाता है एसिड के अंदर। इसी तरीके से बेस के अंदर भी क्या होता है? चीजें गल जाती हैं। लेकिन हम बेस के बारे में ज्यादा जानते नहीं, क्योंकि बेस हमारे चारों तरफ ज्यादा नहीं मिलते, लेकिन एसिड चारों तरफ मिल जाते हैं, इसलिए एसिड के बारे में हम ज्यादा जानते हैं। ओके, तो कुछ बेस के नाम लिखे हुए हैं, चलिए कुछ बेस के नाम लिख देते हैं, यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, ये बेसिस, साबुन एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, साबुन और खाने का सोडा जो आपके घर में मिल सकता है। ठीक है, तो कुछ बेसिस के नाम है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बहुत खतरनाक एसिड बेस होता है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, NaOH, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, मैग्नी पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड KOH, इसका फॉर्मूला होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ठीक है, NH4OH ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। बेकिंग सोडा, वही खाने का सोडा जो आपके घर में होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3 ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, CHOH का होल ट्वाइस। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेसिस होते हैं। ठीक है, उन सबके केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दे रखे, इसलिए मैं नहीं लिखा रहा, लेकिन ये बुक में लिखे हुए थे, ये सारे मैंने लिखा दिया। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH ठीक है, बेकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। तो ये बेसिस है। ठीक है, इनमें ये KOH PH ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मेरे को पता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या लिखी हुई ये भी समझ में नहीं आ रही होगी, बस ये बेसिस के नाम है जो आपको मिल जाते हैं, केमिकल्स हैं, ये केमिकल के नेम है। ठीक है, आगे जब जब बार बार इस्तेमाल होगा 10th क्लास तक, आपको धीरे धीरे ये चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समथिंग मोर, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे दे रखी है, वो क्या दे रखी है उसको और समझ लेते हैं। चलिए, ऑल बेसिस कैन नॉट डिजोल्व इन वाटर, सभी के सभी बेसिस जो होते हैं, सारे के सारे बेसिस वाटर में नहीं घुलते। ठीक है, ठीक है, सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुल सकते। तो जो बेस बेस दो तरीके हो गए होते हैं, जो पानी में घुल जाएं, वाटर में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं। एक तो होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, एक होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। ठीक है, जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलीज। यदि मैंने बोल दिया कि एल्कलीज है, ये एल्कली है, इसका मतलब ये एक बेस है जो क्या है? पानी में घुल जाता है। समझ में आ गया? जो पानी में नहीं घुलते उनको बोलते हैं एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, वो अभी आपको नहीं जानना, बस ये समझ लो बेसिस दो तरीके के होते हैं, एक पानी में घुलने वाले, एक पानी में ना घुलने वाले। जो पानी में घुल जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। All bases cannot dissolve in water. Bases that dissolve in water or are called alkalis. Sodium hydroxide, potassium hydroxide are bases that can readily dissolve in water. These are therefore alkalis. You are likely to find many alkalis at home. Many household cleaning liquids, indigestion tablet and toothpaste contain alkalis. ठीक है, तो बहुत सारे, तो जो पानी में घुल जाते हैं उन बेसिस को क्या बोलते हैं? एल्कलीज बोलते हैं। एल्कलीज हमारे घर में बहुत सारी जगह पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम जानते नहीं है। टूथपेस्ट होता है, उसके अंदर एल्कली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके क्लीनिंग लिक्विड जो होते हैं, जो साफ सफाई करने के लिए जो लिक्विड इस्तेमाल होते हैं, उसके अंदर भी बेसिस होते हैं। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा एक और एग्जांपल लूं मैं, सबसे अच्छा क्या था? हाँ, जो खट्टी डकारें आती थी, मैंने बताया था जब खाना हम ज्यादा खा लेते हैं तो उसमें क्या होता है? खट्टी डकारें आने लगती है। तो बाजार से क्या आता है? टैबलेट आती है ना, टैबलेट एंटा एसिड जो आती है, मतलब बाजार में जो खट्टी डकार बंद करने की जो दवाई आती है, वो क्या होती है? कुछ नहीं होती, बेस होता है। वो लिक्विड, वो चूरन सा क्या होता है? वो टैबलेट जो होती है वो बेस होती है। जब हम उसको खाते हैं तो हमारे शरीर में एसिड होता है, वो एसिड और बेस मिलते हैं और एसिड को खत्म कर देता है, एसिड को इफेक्ट। तभी तो मैंने बताया एसिड का जस्ट अपोजिट क्या होता है? बेस। तो वो क्या करता है? उस बेस के इफेक्ट को खत्म कर, सॉरी, इस एसिड का इफेक्ट को खत्म कर देता है और हमें खट्टी डकार आना बंद हो जाती है। ओके, why do we see hazardous warning label on the bottles containing acid and base in the laboratory? तो यहाँ पे ये बोल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि बताइए कि जो कंपनी, जो फैक्ट्रियों में या कहीं पे भी कोई केमिकल लिखा होता है, वहाँ पे डेंजर का साइन बना होता है। ठीक है, खतरा है, यहाँ पे खतरा है। ठीक है, इस चीज को मत हाथ लगाइए। एसिड और बेस रखे होते हैं वहाँ पे, ऐसा क्यों लिखा होता है? क्योंकि यदि हमारा हाथ उससे टच हो गया तो हमारा हाथ जल जाएगा, कपड़ों से टच हो गया वो लिक्विड तो कपड़े जल जाएंगे, इसीलिए उस पर खतरनाक की ये वार्निंग लिखी होती है। अब हम बात करते हैं इंडिकेटर। ठीक है, अभी हम कल पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे को यहाँ तक ले जाना था, क्योंकि मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना था। इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं?
ऐसी चीजें जो एसिड में जाने पे या बेस में जाने पे या दोनों में जाने पे कलर चेंज कर देती है, ऐसी चीजें जो एसिड या बेस की वजह से कलर चेंज करती हैं, उन चीजों को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो एसिड में जाने पे अपना कलर चेंज कर दे, उनको हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं आज एक इंडिकेटर लेके आया हूँ। आज मैं एक इंडिकेटर लेके आया हूँ जिसका नाम क्या है? लिटमस पेपर। क्या है? लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दो तरीके के होते हैं, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। ठीक है, एक होता है रेड और एक ब्लू। लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे बनता है, इस सब के चक्कर में आपको नहीं जाना, इसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, लिटमस पेपर क्या होता है? एक पेपर होता है जो रेड कलर का आता है, ब्लू कलर का आता है। ठीक है, इस पेपर की खासियत क्या होती है? यदि हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, ये लिक्विड कैसा है? एसिड है, और ये लिक्विड कैसा है? बेस है। ठीक है, इस रेड लिटमस पेपर को आप किस में डालोगे? इस एसिड में डालोगे। ठीक है, रेड लिटमस पेपर को आप क्या कर रहे हो? रेड लिटमस पेपर को किस में डाल रहे हो? इस एसिड में डाल रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, ये रेड का रेड रहेगा। लेकिन आप ब्लू लिटमस पेपर को इस लिक्विड के अंदर डालोगे तो ये ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड कलर में। किसमें? रेड कलर में। ठीक है, इसी तरीके से इस ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डालोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इस रेड को जब आप डालोगे, इस रेड पेपर को जब इस बेस में डालोगे तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इसको लिख लो। रेड एसिड में, एसिड में रेड एसिड में ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है। ठीक है, बेस में रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये हम करके दिखाते हैं। देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिटमस, लिटमस इंडिकेटर। लिटमस इंडिकेटर है, ये कैसा है? रेड कलर का, और ये लिटमस है ब्लू कलर का। लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, लिटमस इंडिकेटर ब्लू। देखो निकाल के दिखाता हूँ। ये देखो, ये ब्लू लिटमस पेपर है। ठीक है, ये ब्लू लिटमस पेपर है। और ये हमारे पास रेड लिटमस पेपर है। एक पेपर हम यहां से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास दो पेपर है, रेड रेड लिटमस पेपर है, ये रहा रेड, और ये ब्लू है। ठीक है, अब मेरे पास देखिए यहाँ पे तीन लिक्विड्स हैं, ये तीन लिक्विड है। ठीक है, अब मेरे को नहीं पता कि क्या इसमें ये कैसा लिक्विड है और ये कैसा लिक्विड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ठीक है, मेरे को नहीं पता ये कैसा है, कैसा लिक्विड है ये। ठीक है, देखो ये लिक्विड जो है वो एसिड है, मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, क्योंकि मैं ही लेके आया हूँ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है। ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है? एसिड है। कौन सा वाला? HCl। ठीक है, कोई भी एसिड हो, एसिड के अंदर में क्या डालूं? रेड लिटमस पेपर डालूंगा तो क्या होगा? एसिड में ब्लू लिटमस पेपर तो रेड हो जाता है, लेकिन रेड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो देखो इसके अंदर मैं डाल रहा हूं, देखिए इसके अंदर ये चला गया, कोई कलर चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देखिए ये ब्लू है, ये रेड लिटमस पेपर मैंने इसके अंदर डाला, कोई कलर चेंज नहीं हुआ। अब ये ब्लू जा रहा है इसके अंदर, देखिए क्या होता है? ये रेड हो जाएगा। देखिए रेड हो गया, कलर अंतर दिख रहा है आपको? ये ब्लू रेड, ये ऊपर ब्लू है नीचे रेड है। ठीक है,
अब ये क्या है, ये वाटर है, ये क्या है, वाटर है। ये हमने देखा एसिड क्या कर दिया, एसिड ने रेड लिटमस ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया, जबकि रेड पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो एसिड ने क्या किया, ब्लू को इसमें कन्वर्ट कर दिया, रेड में, जबकि रेड पे कोई असर नहीं आया। अब ये क्या है, वाटर है, ठीक है। इसके अंदर भी मैं ये दोनों लिटमस पेपर डालता हूं, देखो क्या होता है। सबसे पहले रेड डाला, कोई कलर चेंज हुआ क्या, कोई चेंज आया क्या, आई थिंक दिख रहा होगा, कोई चेंज नहीं आया। अब इस ब्लू को डालते हैं, कोई चेंज आया क्या, कोई चेंज नहीं आया, यानी कि ये क्या है, ये न्यूट्रल है। जब लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होता रेड ब्लू का, तो ये क्या होता है, न्यूट्रल। ना तो ये एसिड है और ना ही ये बेस है, ठीक है। ये पानी था, कोई चेंज नहीं आया, ठीक। अब ये क्या है, ये बेस है, क्या है ये, बेस। कौन सा बेस है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। अब देखो, देखो ये ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अब मैं इसको डाल रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं एक एक करके डालूंगा। ब्लू बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो पहले मैं ब्लू डाल रहा हूं, ये रहा ब्लू, इसके अंदर डाला, कोई चेंज हुआ क्या कलर, बोलो, कोई कलर चेंज हुआ क्या, नहीं, ब्लू का ब्लू है, ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैं इसको डाल रहा हूं, ये रेड वाला, देखो क्या हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ध्यान से देखना। ये देखिए इसका कलर चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो ये ऊपर रेड है, नीचे ब्लू है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, रेड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, जबकि ब्लू पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही एंड करते हैं। एक और बार मैं करके दिखा देता हूं आपको, ये देखिए ये क्या है, एसिड है, इसीलिए ये कैसे हो गए, दोनों ही पेपर कैसे हो गए, रेड हो गए। ये वाटर है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ये एज इट इज है। और ये कैसे हैं, दोनों के दोनों ब्लू हैं, ठीक है। ये ऊपर रेड था, ये ब्लू हो गया, यानी कि ये बेस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। कल मैंने आपकी वीडियो शूट की थी, लेकिन उसमें आवाज नहीं आ रही थी, इसीलिए वो हम नहीं डाल पाए, ठीक है। आज मैंने ये बड़ी वीडियो बनाई है, ताकि कल का और आज का आपका जो भी पढ़ाई है वो आज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मेरे को अपनी क्वेरीज सेंड कर देना, अपनी परेशानी सेंड कर देना, मैं उसका कल जवाब दे दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय।